सुखी कौन, सोने की चैन वाला या चैन से सोने वाला? बस यही विचार कर लो तो हमें लगता है आप सुखी हो जाओगे। जय श्री राम। और एक बात हमारी याद रखो, तुम भगवान के हो, अब तुम्हारे जीवन में वही होगा जो तुम्हारा मंगल होगा। भारी विपत्ति या दुख जो भी भेजा जा रहा है वो तुम्हारे मंगल के लिए भेजा जा रहा है, परिणाम में देख लेना बड़ा मंगल। हर व्यक्ति हर काम के लिए फिट नहीं होता है। दो चीजों पे गौर करना है। पहला, मैं क्या अच्छा कर सकता हूं, मैं कैपेबल किस चीज के लिए हूं। दूसरा, मुझे क्या करने में मजा आता है। और जहां इन दोनों का इक्विलिब्रियम हो, जहां ये दोनों बातें मिल जाएं, वो आपका स्वधर्म है। राति 2:30 समय हब सहरर सबुठारु धनी लोक घरे एपट सपट होतानी, तांको निद हो नथाए, तांको माइंड पूरा विचलित रहउताए, तांको मन खुशी न थाए। से कहले जाउछि टिके बुली आसे, आ गाड़ी चाबी नेले लॉन्ग ड्राइव रे भारी गले। बाटरे जाउछंदी गोटे मंदिर पड़िला, से कहले मंदिर टिके बसी जिबा आ मुंड ठंडा हे जिवो। से गाड़ी रखी मंदिर भितरु गले, आ देखिले मंदिर रे आउ जणे बसिचंती, मनरे दुख आखिरे लुह। से जाई ता पाखरे बसी गले, आ कहले भाई कोन हेइची? से लोक कहले मो स्त्री मेडिकल ले पड़ीची, आज राति भितर जदि मु पैसा न जोगाड़ करे काली ती आ बंचीबनी। तो ए धनी लोक तांको पाखरे जा पैसा तिला बाहर करी से लोक को देले। से लोक खुशी हे गला। तापरे धनी लोक तांकर विजिटिंग कार्ड से लोक को देले, कहले भाई रख, जदि किछि दरकार हैला मते कॉल करिवु। किंतु से लोक विजिटिंग कार्ड फेरे देले, कहले मोर दरकार नाही। धनी लोक व्यस्त हो गले, कहले कोन मोटू के बड़ लोक नंबर अछि कि तम पाखरे, कोन फेरे देलो? तो से लोक जो कथा कहले, से कहले तमको जीए राति अंधार रे 2:30 राति रे एठिकी पठेइची ता ऊपर मोर विश्वास अछि। कथार माने एया, सबु बेले ऊपर वाला ऊपर विश्वास रख, निश्चिंत तमर जेतो बेले जा दरकार रास्ता देखैबनी, से लोक ही पठेई दबो। सबु बेले भगवान को डाक, कारण सी केबे तम हाथ छाड़ीबनी। तमे तम काम करि चलो, तमर जा दरकार जेतो बेले दरकार सत मो भाई भगवान निश्चिंत पठेबे जो पटे हो। सेथि लागि सबु बेले महाप्रभु जगन्नाथ को डाक। जय जगन्नाथ, जय भारत। इंसान खुद की नजर में अच्छा होना चाहिए, दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। भगवान के भक्त को छोटा, गरीब, असहाय देख करके कभी अपमान मत कर देना। दुखिया को न सताइए, क्योंकि दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति का होए। ऐसा मत समझना है भिखारी है, बेकार है, ऐसा है, क्या है हमारे पास सब कुछ है। कुछ नहीं, एक तमाचा में काल के सब मिट्टी में मिल जाओगे। ये जो भ्रकुटी के इशारे से काल को भी ना चाहता है, उनके ये दास हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस चीज को तुम इतने समय से मांग रहे हो, अगर वह अभी तक तुम्हें नहीं मिली तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें सुन नहीं रहा। कभी कभी देरी दंड नहीं होती, बल्कि तैयारी होती है। तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें पता है, पर तुम्हारी जरूरतें मुझे। इसलिए विश्वास रखो, जो तुमने मांगा है वह सही समय पर तुम्हें जरूर मिलेगा, और तुम्हें उतना ही देगा जितना तुम संभाल सको। बस चलते रहो, मैं तुम्हारे साथ। तो जो अपने आप को बेहतर बनाने में समय लगाता है, उसको पता ही नहीं होता कि कौन गलत कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। उसका पूरा समय खुद में ही लग रहा है। पर जिसके पास बहुत खाली समय है, और मैं ये लोगों से भी कहती हूँ, जब कोई कहता है मुझे कि उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे वो कह दिया, मुझे बुरा लग रहा है। किस बात का? एक ऐसे व्यक्ति की बात का आपको बुरा लग रहा है जिसके पास कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि वो ये देखे वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। उससे बेहतर तो आप हैं। मेरा मन ठीक तो पूरा संसार ठीक, मेरा मन खराब तो पूरा संसार खराब। मेरा मन पापी तो पूरा संसार पापी, मेरा मन राम में तो पूरा संसार राम में, मेरा मन कृष्ण में तो पूरा संसार कृष्ण में। अब बोलो क्या बदलना है, अपना मन बदलना है या संसार बदलना है? तुम अपने भगवान पे भरोसा रखो। कहाँ से देगा, कब देगा, कैसे देगा, ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है। जब सही समय आएगा वो सब कुछ तुम्हें मिलेगा जो तुम चाहते हो। तुम अपने कर्म, अपनी कला और अपनी काबिलियत पे भरोसा रखो। आपण मैंने जानी जो रोषे घर मांस रंधा जाऊँगी, से रोषे घर प्रस्तुत होता रुटी तरकारी मांस सहित सामान होता है।
ତାହା ତାମସିକ ନୁହେଁ, ତା ରାକ୍ଷସ ଭୋଜନ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ରୁଟି ତରକାରୀ କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ରାନ୍ଧିକି ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ରନ୍ଧା ହେଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସେଇ ରୋଷେଇ ଘରୁ ହେଇଛି, କଦାପି ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ଅପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଫଳମୂଳ ଖାଇକି ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଉପବାସ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, କଦାପି ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। मर्जी, अगर मृत्यु पहले से ही तय है तो अकाल मृत्यु भी पहले से तय है? नहीं, अचानक घटना घटी और शरीर छूटा, है कोई महान पाप बन गया जिससे उसको दंड रूप में अकाल मृत्यु दिया गया। अकाल मृत्यु पहले से तय नहीं होती, तय होती है मृत्यु। अकाल मृत्यु अधिक महत अपराध बन जाने से, कोई जाने या न जाने कोई महत अपराध बन गया तो उसकी आयु क्षीण हो जाएगी और आयु क्षीण होकर अकाल मृत्यु का योग बन जाएगा, उसका शरीर छूट जाएगा। मर्जी, जैसे कोई छोटा बच्चे भी अगर हो जाए तो उनका पूर्व का कोई बड़ा प्रारब्ध है? हाँ, अरे बच्चा तो शरीर तो मान लो 2 वर्ष का है, लेकिन वो तो बहुत पुराना है ना, आत्मा तो पुरानी है ना, कर्ता तो पुराना है। शरीर बदलने से क्या है, कपड़े बदलने से तुम थोड़ी बदल जाओगे, पहचानने वाला पहचान लेगा। ऐसे ये कपड़े हैं, कपड़े बदलने से काल की नजर में धोखा नहीं दे सकते, काल तो पहचानता है ये वही है जो ये कर्म किए था, उसी कर्म के अनुसार उसको दंड मिलेगा। चाहे गर्भस्थ शिशु हो, चाहे जन्म लेने वाला हो, चाहे जन्म ले चुका हो, चाहे 2 वर्ष का हो, चाहे 20 वर्ष का हो, काल की नजर में कोई बचता नहीं है, उसे अवश्य भोगना पड़ता है। हुसैन बोल्ट एक ऐसा दौड़ने वाला धावक जिसकी दौड़ देख करके लोग कहते थे ये आदमी दौड़ता नहीं है, हवा से बातें करता है। आज जब उम्र हो गई, जब कंसिस्टेंसी टूटी, जब प्रैक्टिस छूटा, तो ये आदमी दौड़ना छोड़ो, चलने में भी इसको दिक्कत आती है। जैकी चैन एक ऐसा आदमी, जब शूटिंग चलती थी तो कैमरा इसको ठीक से कवर नहीं कर पाती थी, क्योंकि कैमरा के एंगल से कब ये बाहर निकल जाता था, इसकी स्पीड इतनी तेज थी, कैमरा नहीं पकड़ पाता था इसको। आज मुश्किल से ये कोई एक्शन सीन लगातार कर पाते हैं। मोरल एक चीज समझ में आती है कि इंसान कितना भी देखो टैलेंटेड हो, एक समय पर जब वो प्रैक्टिस छोड़ता है ना, उसका टैलेंट खत्म सा हो जाता है। हुसैन बोल्ट, जैकी चैन, माइक टाइसन भी ऐसा था, एक पंच में लोगों को सुला देता था, वो लोग डरते थे उससे। आज कहीं नहीं है। तो मोरल ये है कि इंसान टैलेंट की वजह से टॉप पे नहीं होता है, अपनी प्रैक्टिस की वजह से, अभ्यास की वजह से होता है, कंसिस्टेंसी, लगातार अभ्यास की वजह से होता है। तो आपको कई बार अगर भ्रम है ना कि ये आदमी सफल इसलिए है कि इसकी किस्मत अच्छी थी, इसमें टैलेंटेड है, ये टैलेंट, कुछ नहीं होता। अभ्यास करो ना, आप हर रोज अभ्यास करो ना, कंसिस्टेंट अभ्यास करो ना, 100 दिन बाद, 200 दिन बाद देखो आप नहीं रहोगे, आप कुछ और बन चुके होगे। तो इंसान को महान टैलेंट नहीं, उसका अभ्यास बनाता है, लेकिन लगातार अभ्यास। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने अच्छाई को कभी साबित मत करना, जब आपके किरदार में दम होगा तो वक्त खुद आपकी कीमत लोगों को बता देगा। इस वीडियो को ध्यान से देखो, इसमें क्या हो रहा है। एक ट्रैफिक सिग्नल पे एक लैम्बोर्गिनी आके रुकती है और तभी उसके ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजरता है। फिर ये देख के सोचता है कि काश मेरे पास भी एक हेलीकॉप्टर होता। तभी लैम्बोर्गिनी के बगल में एक कार आके रुकती है और कार वाला उधर देख के सोचता है कि काश मेरे पास एक लैम्बोर्गिनी होती। फिर इन दोनों के बगल में एक साइकिल वाला आके रुकता है और वो इन दोनों को देख के सोचता है कि काश मेरे पास कम से कम एक कार होती। और तभी इन तीनों के आगे बढ़ते ही एक इंसान आता है जो पैदल चल रहा होता है और वो इन सबको देख के सोचता है कि काश मुझे पैदल ना चलना पड़ता। और इसके पीछे से भी एक इंसान आ रहा होता है जो व्हील चेयर पे होता है और वो ये सोच रहा होता है कि काश कम से कम एक बार मैं दोबारा अपने पैरों पे चल पाता। इससे क्या समझे, दूसरों की जिंदगी पे फोकस करने वाले लोग अपनी जिंदगी की खूबसूरती कभी नहीं देख पाते। इसलिए दूसरों की जिंदगी पे फोकस करना बंद करो, उनसे कंपेयर करना बंद करो। जो कुछ भी है उसके लिए ग्रेटफुल रहो और अपनी पूरी मेहनत करते रहो। আজি बाट चलुची शिखेला तथापि भी अधा बाकी रही
अधा गढ़ा है तुम बाट चाहे find the real me. So let's go. Seize the feeling. भगवत गीता रे जतबेले अर्जुन पचारुछंती कृष्ण को, हे भगवान तमे जहा को भल पाउछ ता सहित तमे कौन कर? तो स्मित हस दे कृष्ण कहउछंती करोमि बंधु विच्छेदम। कृष्ण कहउछंती जे जतबेले मु काहा को भल पाउथाए सेतबेले मु प्रथमे तार बंधु परिजन ठारू ताकू दूरेई दिए, ताकू समस्त ठारू अलगा कर दिए। तापर जितेबाला लोकटी चिंता करे ठीक अच्छी मो ठारू समस्त अलगा हो गले सत कथा, किंतु मु जो अर्थ उपार्जन करुच्ची से सब तो मोर ना, मो पाखे तो एते किछि धन अच्छी से गुड़ा को लेकिन चलेबी। तापर भगवत गीता रे कृष्ण पुणी कहउचंती हरि से तद्धनम सनै, ता माने होची जे मु तांको ठारू से जो अर्थ उपार्जन करछंती धीरे धीरे से सबु नष्ट कर दिए, तांको ठारू सबु किछि नेकी चली जाए। तापर अर्जुन हठात पचारुछंती तमे कौन कहार शत्रु की तमे एमिति करूछ? तापर कृष्ण पुणी थर हसिकी कहउचंती ना मु तांको दुख देबाकू चाहुनी, किंतु से जो जाए मोर मु एइटा कहउचंती ना से जाए तांको दुख निहाती लागिवा दरकार, से केबे मो प्रियर हेई परिबे नाही। जो दिन से सब किछि छाड़ी तापर आसिकी पहुंची जीवो आ कहइबो भगवान एबे मु तमर, तमे एबे जहा करिवो मु सेथरे ही खुशी हेई जीवी। बस एतिकी मो आगे हाथ जोड़ी हाथ टेकी कहइबो भगवान एबे तमे संभाळ। एतिकी कथा परे मो भक्त को कौनसी भी कष्ट हबाक देबिनी। बस एतिकी बुझिवा उचित जे जतेबेले जीवन में दुख आसुची ना से दुख समय रे बस भांगी न पड़ी से भगवान को ऊपर छाड़ दियो, देखिबो धीरे धीरे तमर सब दुख आपे दूर हो जीवो। जय जगन्नाथ। एक वक्त का खाना कम खा लेना, लाख मुसीबत आ जाए रो लेना, भीख मांग लेना, पर कभी किसी अपने से मदद की भीख मत मांगना। पहली बात तो ये आपकी मदद नहीं करेगी, और मान लो अगर मदद कर भी दिया तो जिंदगी भर उसका एहसान जता जता कर आपको जीने नहीं देंगे। और ऐसा भी नहीं है कि जो मदद उन्होंने की है वो आपको वापस नहीं करना है, वापस भी करना है, लेकिन तब तक उनके हर हुक्म को मानना है, उनके हर तानों को सुनना है। अगर आपसे एक छोटी सी गलती हो गई ना तो वो आपको ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे दुनिया के सबसे बुरे इंसान आप हो, उनके सबसे बड़े दुश्मन आप हो। वो बातें तो दीन धर्म की करते हैं लेकिन उस ऊपर वाले की एक नहीं सुनते हैं। वो भूल जाते हैं कि बुरा वक्त किसी एक पर मुकर्रर नहीं है। आज शाम है तो कल सवेरा भी होगा, आज हम पर है तो कल तुम पर भी होगा। कृष्ण जी कहते हैं अच्छे लोगों के साथ बुरा भी उनके अच्छे के लिए ही होता है। राम नारायणम जानकी वल्लभ। कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि पूजा तो रावण भी करता था। अगर कर्म अच्छे नहीं हैं, तो भगवान भी आपको नहीं बचा सकता। राधे राधे। आमे जानिने मृत्यु परे कौन जन्म हमको मिलिबो, तो एई मानव जन्म रे एई मानव जोनि रे यदि भगवत प्राप्ति करि पारिले नाही, काहे ना एठी आमे शास्त्र पढ़ी परिबा, तत्व बुझी परिबा, भगवान प्रति सेवा प्रति अर्थे निजको लगाई परिबा। अन्य जीव जोनि रे ए सब होई परिबो नाही। सेतिमे एई जन्म रे जदि करि पारिले नाही, किए जानिछि आउ को जन्म मिलिबो। हम भक्ति करि परिबा कि नाही, भगवान सेवा करि परिबा कि नाही, एवं भगवत प्राप्ति करि नेबा कि नाही। सेतिमे चांस मिलिछि भगवत भक्ति भजन करी भगवान प्रति विधान निजको लगाई एई मानव जीवन को सफल करि नेबा उचित। हरि बोल। आल्बर्ट आइंस्टाइन कहिथिले जे समस्त जीनियस हेतांदी, किंतु जदि तुमे गोटे माछ को कहबो जे गछरे चढ़ीबाको ताले से चढ़ी परिबो नाही, आ तुमे ताको फेलियर कहि देबो। बट एट द सेम टाइम तुमे जदि सेही माछ को पानी रे पहरिबाको कहबो ताले से बहुत आराम से पहरि परिबो। मोरल ऑफ द स्टोरी, समाज रे तुमको समस्त कहिबे जे पाठ पढो, बट सेथरे केवल से ही भलो से पढी परिबो जे पाठ को पसंद करथिबो। रथ पे आरूढ़ मेरे जग के हैं स्वामी, मैं उनका दास और वो अंतर्यामी। रथे आरूढ़ मोर जगन्नाथ स्वामी, मु तांका दास से मोर स्वामी। हर दर्शन
तेरा प्रभु कल्याणकारी, सिंह द्वार तेरा है मंगल भिखारी। प्रभु तुम कल्याणकारी सिंह। किस बात के लिए घबरा रहे हो? तुम्हारा क्या चला जाएगा जो तुम घबरा रहे हो? क्या चला जाएगा? ये तुम्हारा था नहीं जिसे तुम अपना माने हो। माया का था, माया में है, वो वैसे बदलता रहता है। कहीं राजमहल नगर तो कहीं खंडहर, कहीं नदी का प्रवाह, कहीं ब्याह हो रहा है, कहीं मरण के शोक हो रहे हैं, कहीं जन्म के बधावे हो रहे हैं। ये खेल हरी का चल रहा है। तो इस खेल को खेल की तरह देखो, सत्य मत मानो। जैसे आप नाटक देखने जाते हैं सिनेमा, तो उसको पहले मान लेते हैं ना झूठा है, फिर मनोरंजन के लिए जाते हैं, आप 3 घंटे देखते हैं, शोक मगन थोड़ी हो जाते हैं। तो खुपता है, ये गोली मार रहा है झूठी, उसको गोली लग रही झूठी, दोनों झूठा खेल खेल रहे हैं, केवल मनोरंजन। बिल्कुल ठीक ऐसे यहाँ हो रहा है। कोई मार ही नहीं सकता, कोई अस्त्र ही आज तक नहीं पैदा हुआ बनाया गया ऐसा जो आत्मा का छेदन भेदन कर सके। मरेगा तो नहीं ना, मारने का नाटक हो रहा है ना, वो मरने का नाटक कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने अच्छाई को कभी साबित मत करना। जब आपके किरदार में दम होगा तो वक्त खुद आपकी कीमत लोगों को बता देगा। जगन्नाथ जी अगर कोई काम पूरा नहीं कर रहे हो तो बलभद्र जी से कह दो, और ऐसा कह के कह दो कि जगन्नाथ जी देख लो हमारी सुन नहीं रहे, हे दाऊ दादा देख लो ये हमारी बात मान नहीं रहे। आपका काम उसी समय हो जाएगा। हम अपने अनुभव की बात कहते भाई, मांगे भीख नहीं मिलती थी। हम अपने खुली बात कहता हूँ, मांगे भीख नहीं मिलती थी, रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, शरीर रोग से ग्रसित दवा का ठिकाना नहीं। और जब उस मालिक की नजर पड़ी, आप सब देख रहे हैं, हमें कहने की जरूरत नहीं। हम ये इशारा इसलिए आपको कहते हैं, यदि आप राधा राधा जपोगे तो तुम्हारे सारे सपने पूर्ण हो जाएंगे। विश्वास कर लो, इसी जन्म में तुम राधा नाम के फल को देखोगे कि आपका सब ठीक हो जाएगा, सब आनंदमय हो जाएगा। हाँ, जहां हमारी भक्ति में कमी है उसको पुष्ट करने के लिए भगवान प्रतिकूल लीला करेंगे, चुपचाप सह जाना, श्रद्धा मत तोड़ना। चाहे जैसी प्रतिकूल परिस्थिति हो, श्रद्धा बनाए रखना, आगे बढ़ जाओगे। जैसे वो 2 बातें कि इस मार्ग को कभी छोड़ना नहीं, पहले नियम लो, और दूसरा कभी कुछ अनुभव ना हो तो भी इस मार्ग को मत छोड़ना, आप निहाल हो जाओगे। हमारी बात मान लो। यदि तुम अंतःकरण की शुद्धि चाहते हो तो नाम जप करो, यदि ब्रह्म बोध चाहते हो तो नाम जप करो, मोक्ष पदवी चाहते हो तो नाम जप करो, कामनाओं की पूर्ति चाहते हो तो नाम जप करो, प्रेम प्राप्त करना चाहते हो तो नाम जप करो। नाम परम तीर्थ है, इसमें हर क्षण गोते लगाओ। नाम परम पुण्य है, इसका महान लाभ लेते रहो। नाम परम देवता है, तुम्हारी हर क्षण रक्षा करेगा। नाम परम तपस्या है, तुम परम तप। प्रभु को, राधा रानी को कह नहीं सकते कि आपका शरीर ठीक कर। नहीं, हम क्यों कहें? उनको काम कराना है। तो आप देख रहे हो 18 साल से किडनी फेल हो, हम उपदेश कर रहे हैं। कई लोगों ने हमसे कहा कि किडनी बदला लो, तो हम कहते हैं राधा रानी से कि जब किडनी बदलाने पर अगर हम सही काम कर सकते हैं तो इन्हीं किडनी से क्यों ना करवाओ। आप तो कर तुम अन्यथा कर तुम हो। अगर हम इस शरीर को प्यार करते तो वो हमें गति ही ना मिलती, और जब उस गति से प्यार किया तो शरीर से प्यार है नहीं। अब ये चाहे आज रखे चाहे 100 वर्ष रख दे, उनकी बात क्या है। अरे वो कहो ऐसी किडनी को 20 वर्ष और चला दे, हमारे अंदर ये नहीं आ सकता शरीर ठीक कर दो। इस शरीर से अब लुभायमान नहीं,
ये चाहे चिकना बने और चाहे काला हो जाए और चाहे सड़ जाए चाहे फूल जाए, इससे कोई मतलब नहीं। जब तक जान रहेगी इसमें तब तक हम आते रहेंगे, ऐसे बोलते रहेंगे, ऐसे दहाड़ते रहेंगे, और जब उनको बुलाना तो बुला ले, कोई बात नहीं। इससे हमारा प्यार नहीं है, ये हमारे प्यार का विषय नहीं है। हमारे प्यार का विषय हमारी लाडली जो है और आप सबकी सेवा है। 4 बजे जगो, जगने पर तत्काल आप बासी पानी पिए, तांबे के पात्र में रखा हुआ पानी, और लीटर 2 लीटर पिए। आप शुद्ध ब्रह्मचर्य रहना चाहते, स्वप्न दोष से निपटना चाहते, तत्काल व्यायाम कीजिए। कभी भी कोई ऐसे ग्रंथ को ना पढ़ें जिसमें कामोत्तेजक भाव लिखे हो, जैसे उपन्यास आदि कुछ। हम आहार पर दृष्टि रखें। जैसे हम रात्रि के समय शयन करते हैं तो सावधानी रखें कि शयन के 1 घंटा पहले ही दूध ले लें गरम। अगर हम गरम दूध लेके सोएंगे तो निश्चित वीर्यपात हो जाएगा। जब हम जान ले कि हमें कब्ज हो रहा है तो हम सरल औषधि लें। हर है, बहेड़ा है, त्रिफला का प्रयोग करें। वैसे प्रत्येक साधक को भोजन में 1 आंवले का प्रयोग कर लेना चाहिए, तो कब्ज भी दूर रहेगी और शीतलता भी रहेगी, और आंवला पवित्र भजन में भी सहयोगी होता। आपकी जो स्मृति कामुक हो गई है उसको बदली। औषधि एक सपोर्ट है। वीर 2 तरह से निकलता है। एक तो जो घातक है वो उसी के शरीर से निकलेगा जिसने हस्तमैथुन किया है या गंदी क्रियाएं करके बच्चापन से ही वीर को नष्ट किया है। जैसे 12-13 वर्ष की अवस्था है और उस अवस्था से आप अपने कुसंग के कारण वीर का नाश कर रहे हैं, तो कुछ वर्षों तक हस्तमैथुन करने वाला या अन्य गंदी चेष्टा करने वाला ये नहीं जान पाता है कि इसके द्वारा मेरी हानि हो रही। वो नहीं समझ पाता, क्योंकि जीवनी शक्ति भगवान अपनी तरफ से देते हैं। वो बिल्कुल ना खाए और हस्तमैथुन करे तो भी उसको समझ में नहीं आएगा। कुछ समय के बाद जब उसकी स्थायी जीवनी शक्ति से क्षीण होना प्रारंभ हो जाएगा, तब उसे वो लक्षण जो हस्तमैथुन करने से नाश ऐसे उस प्रसंग में बताया गया, वो लक्षण उसके जीवन में उत्पन्न होने लगते हैं। बच्चे का डायलिसिस होता है। क्यों डायलिसिस होता है? 2-2.5 साल से चल रहा है डायलिसिस। किडनी खराब है आप? बचपन से ही किडनी खराब थी। कौन सा रोग है किडनी में? जैसे हमारी तो पॉलिसिस्टिक किडनी है। सीकेडी, क्रोनिक किडनी डिजीज। आपकी पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज है, पीकेडी, ये सीकेडी होता है। कोई परेशानी नहीं है, पर एक की है कि मेरे लाला है मेरे पर, उनकी भी मैं सेवा नहीं, मैं उठ ही नहीं पाती। हाँ, पर नाम जप करो, बच्चा ऐसे छाती से लगा के पड़े रहे, जब पाओ तो पवा दो, जब उठो तो नाम जप करो। सबसे बड़ी नाम जप करते हैं। हाँ, यही सबसे बड़ी सेवा है। बहादुर बच्चे हो। सुबह टहलती हो थोड़ा? नहीं, चल ही नहीं सकती इतना। यहाँ पे आती हूँ तो चलती हूँ, सब बोलते हैं यहाँ पे कैसे चल लेते हो, और ये तो वृंदावन का जादू है सब। हाँ, तो हमारे ऊपर लगता है वृंदावन का जादू है। बिल्कुल। मैं घर पे इतना भी नहीं चल पाती हूँ, पैर पूरे सूख जाते हैं। नहीं, बहादुर बच्चा। और यहाँ पे जादू ही अलग है सब। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जिसको संसार में सबसे जल्दी उन्नति प्राप्त करनी हो, ये 2 बात पकड़ ले। भगवान से मनावे कि कभी किसी की सेवा का अवसर हमें दीजिए। माता पिता, गुरुजन, कोई बाहरी पशु पक्षी, ऐसा कोई बीमार व्यक्ति जिसका कोई सहयोगी नहीं, कोई ऐसा जिसको हमें अवसर मिला है, बहुत बड़ी, मतलब ये बिल्कुल रामबाण औषधि समझो कि इसमें अचूक वो तुम्हारे प्रारब्ध को विध्वंस कर देगी। जहां तुमने किसी असहाय की बिना स्वार्थ के, बिना कुछ लेने की भावना के और तन मन धन वचन से सेवा की और भगवान का स्मरण किया, ये तुम्हारे पूर्व प्रारब्ध का नाश कर देगा। राज जी, सारा ब्रह्मचर्य मान लेते हैं पर सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, और ठंड में तो बिल्कुल नहीं। 1 लोटा ठंडा पानी रख लिया कर। असली बात तो लगन नहीं लगी ना, इसलिए। कै साल के हो आप? 16। हाँ, तो इतने 3 वर्ष हो गए थे हमें बाबा बने हुए। 16 वर्ष में त्रिकाल स्नान कर गंगा जी। हमारा अभ्यास रात्रि में 2 बजे उठने का रहा है, थोड़ी देर भजन में बैठ के फिर गंगा के किनारे जाना, स्नान आदि करना। और गंगा स्नान इस समय 1 डुबकी लगाओ तो पता लगेगा सर है कि नहीं। इतना ठंडा पानी है। जी, आपको लगता नहीं कि अभी थोड़ा सा और सो जाऊं, जैसे ही सो? नहीं, हमें कभी नहीं लगा। हमें यही लगा है कि अगर हमें एक झपकी लगी और घड़ी में देखा तो कई बार भ्रम हुआ है कि घड़ी गलत है क्या। ये अभी कह रहे 20 मिनट हुआ है और मुझे लगता है मैं घंटों सो चुका। और बैठकर भजन करने का मन होता, अधिक से अधिक भजन करूं, सोने का। ये कभी जिंदगी में नहीं आया कि आप आराम से, ऐसा कभी जिंदगी में आज भी नहीं। बच्चा बीमार शरीर है, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम।
देखो गाइस, प्रेमानंद महाराज जी ने एक ऐसा मंत्र बताया है कि अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत टाइम से बीमार है और ये मंत्र का उच्चारण करता है तो मैं बता रहा हूँ उसकी बीमारी भी खत्म हो जाएगी। और बाकी अगर घर में किसी का नेगेटिविटी है, काला साया है, किसी की नजर लगी हुई है, सब कुछ ठीक हो जाएगा इस मंत्र को उच्चारण करने के लिए। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि किसी और की भी हेल्प हो जाए। मंत्र ऐसा है, इस मंत्र के उच्चारण मात्र से कहीं भी भयानक प्रेत हो, कहीं भी कुछ हो, सब नष्ट हो जाएगा। नारायणानंत हरे नृसिंह प्रहलाद बाधा हरे कृपालु। इतना लिख लो, लिख लेना। नारायणानंत हरे नृसिंह प्रहलाद बाधा हरे कृपालु। अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हैं तो आपको ये 3 श्लोकों के बारे में तो जरूर पता होना चाहिए। और पहला श्लोक है ओम श्री कृष्ण शरणम मम, जिसका अर्थ है प्रभु कृष्ण मैं आपकी शरण में आता हूँ। जब लाइफ में कंफ्यूजन हो, डर लगता हो तो इस श्लोक का उच्चारण जरूर करें। और दूसरा है ओम कृष्णाय नमः, इसको भगवान कृष्ण का मूल मंत्र भी माना जाता है और ये सबसे ज्यादा सरल और शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। इसका रोज सुबह जाप करें। और तीसरा है ओम क्लीम कृष्णाय नमः, और ये तो प्रेम का बीज मंत्र है। रिश्ते सुधारने और प्यार में मधुरता चाहिए तो इस मंत्र का जाप अवश्य करें। और ये वीडियो अपने दोस्तों को ही भेजे और कमेंट में लिखे राधे राधे। अरे नानी, तुम जगन्नाथ से आ गई? और ये क्या लाई हो? मैं जगन्नाथ की मूर्ति लाई हूँ। चलो इसे देखते हैं। अरे ये तो गऊ है। अब इनको इधर रखते हैं और जगन्नाथ को निकालते हैं। हाँ, चलो। अरे ये तो सुभद्रा देवी है। ठीक है, अब हम प्रभु जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। प्रभु हमारे घर आ गए हैं। प्रभु हमारे घर आ गए। जय जगन्नाथ। नाम जप, जितना नाम जप करोगे तुम्हें किसी से सहयोग मांगने की जरूरत नहीं, आपके हृदय में खुद बल होगा। जितना नाम जप, हम इसीलिए चिल्ला चिल्ला के कहते हैं आप सब नाम जप करो। नाम जप से बुद्धि पवित्र होगी, नाम जप से तुम्हारी कामनाएं पूर्ण होंगी, नाम जप से तुम्हारी असत कामनाएं नष्ट होंगी, नाम जप से तुम बलवान बनोगे और मन को अपने अधीन रखोगे, इंद्रियों को अधीन रखोगे। नाम जप से हर समस्या का समाधान तुम्हें मिल जाएगा। नाम जप से हर दुख को सहने की सामर्थ्य मिल जाएगी। नाम जप में बहुत सामर्थ्य है, इसलिए निरंतर नाम जप करो। हर प्रश्न का उत्तर नाम जप है। नाम जप नहीं है तो जीवन में कुछ नहीं है। तो हम कह रहे हैं आज तुम्हारा समय कमजोर है, लेकिन आज का जो तुम बीजारोपण कर रहे हो धर्म का, भजन का, ये जब फलेगा तब आप निहाल हो जाओगे। इसलिए सबको हम ये शिक्षा दे रहे हैं कि कभी घबराओ मत, आज की परिस्थिति देखकर टूटो मत, तुम्हारा मंगल निश्चित होगा। ये हर भक्त के जीवन में होता है, पर कमजोर नहीं पड़ता। अभी मैं प्रेमानंद महाराज जी को सुन रहा था तो उनके पास एक बच्चा आया, यूपीएससी का बच्चा था। वो पिछले 8 साल से तैयारी कर रहा था। उसने कहा कि महाराज जी मैं पिछले 8 साल से है ना, मतलब मीट मांस और ये लहसुन प्याज जो ये तामसिक भोजन है इनको दूर कर चुका हूँ। मैं रोज 1 घंटा भजन करता हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ, मैं बहुत मेहनत करके पढ़ता हूँ, इधर उधर ध्यान नहीं भटकाता। मैं 8 साल से तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन 8 साल से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मतलब मैं इसके अलावा और क्या ही करूँ, मैं अपने जीवन में सारे सही काम कर रहा हूँ फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं आ रहा। प्रेमानंद महाराज जी ने उनको कहा कि देखिए आपका जीवन का जिस दिन सही समय का प्रारंभ होगा ना, उस दिन जरूरी नहीं है कि आपको सफलता यहीं पे मिले। आपकी सफलता निश्चित है। आपने जो काम किया हुआ है ना, आपने जो मेहनत की 8 साल, इस 8 साल मेहनत का फल मिलना ही मिलना है।